नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें से कि एमपी पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल हर एक शिफ्ट में आपको मिलने ही है, हर दिन आने हैं, जिसका नाम क्या है, आयु संबंधित प्रश्न। तो पीडीएफ है कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्टकट ट्रिक से उनको हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि क्या दिया गया है, इसमें पढ़ने का प्रयास करें। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। बी और सी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो हमें तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्या दिया गया है हमें, A/B बराबर दिया है कितना, 3:4, और B अनुपात C हमें कितना दिया गया है, 2:3। हमें ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। कितना हो जाएगा, 12। अब इसको अगर हम काटें तो 2 तिया 6, 2 चुक 8, 2 6 12, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इस सवाल का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है तथा श्याम की आयु मोहन की आयु से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया हमें, राम की आयु जो है श्याम से कितनी गुनी है, 3 गुनी। अगर हमने श्याम की 1 मान दी तो राम की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, उससे 3 हो जाएगी। फिर किसकी दी, श्याम की मोहन से। जो श्याम की आयु है वो मोहन की आयु से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो इसका मतलब इसकी अगर मोहन की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4। अब यहां पे अगर हम राम श्याम और मोहन की आयु का अनुपात निकालें तो कैसे करेंगे, 3 का गुना 4 में करेंगे कितना होगा, 12। 4 का गुना फिर 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 1 का गुना 1 में करेंगे क्या आएगा, 1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12:4:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से, ये अभी किया है हमने, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:7:11 है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी दी गई है हमें, 55 वर्ष है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका अनुपात क्या दिया गया है हमें, 4:7:11। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु मतलब इसकी जो आयु के ए बी सी की आयु का रेशियो दिया है, जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा उसकी आयु सबसे बड़ी है, मतलब इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 55। तो यहां से देखेंगे कितना गुना है, इससे 5 गुना है। 11 से 55 को भाग देंगे कितनी बार में घटेगा, 5 बार में, मतलब ये 5 गुना है। अब हमें किसकी आयु बतानी है, सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा यहाँ पे ए होगा। इस 4 में अगर हम 5 का गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, मतलब सबसे छोटा व्यक्ति 20 वर्ष का होगा। अगर ये जो बी है इसकी उम्र अगर हमें ज्ञात करनी होती तो यहाँ पे 5 का गुना कर देते, 5 × 7 = 35, इसका आंसर हो जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन, राम श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5:7 है। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है।
कौन कौन की आयु का योग दिया है? राम और मोहन। तो राम और मोहन की आयु का योग देखें यहां पे कितना दिया गया है आपको। राम और मोहन, ये राम की आयु है और ये श्याम की आयु है, ये मोहन की आयु है। तो राम और मोहन की आयु का योग अगर हम रेशियो में देखें तो कितना हो रहा है यूनिट में? 10। और इस 10 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है प्रश्न में? 80। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना गुना है? 80 बटे में 10। तो 10 8 80, 8 गुना है। अब हमसे किसकी आयु पूछी है? श्याम की आयु ज्ञात करनी है। तो श्याम ये रहा, तो इसमें कितने का गुना करेंगे हम? 8 का, तो 8 पंज 40। श्याम हो जाएगा कितने वर्ष का? 40 वर्ष का। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:5:7 है। यदि सी ए से 35 वर्ष अधिक है, मतलब जो सी की आयु है वो ए से कितनी अधिक है? 35 वर्ष अधिक है। तो तीनों की आयु का योग ज्ञात करें। देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। ए कौन कौन है? ए बी और सी। हमें ये दिया गया है कि जो सी है वो ए से कितना बड़ा है। अगर हम रेशियो में देखें तो कितना बड़ा है? ये 5। और 5 की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में? 35। कितना गुना है ये? 7 गुना। हमें तीनों की आयु का योग ज्ञात करना है। तो तीनों की आयु का अनुपात का अगर हम योग करें डायरेक्ट तो कितना होगा? 7 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। और 14 में हम कितने का गुना करेंगे? कितना गुना है ये? 7 गुना। यहाँ पे 7 का गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। 14 शत कितना हो जाएगा? 98। तीनों की आयु का योग हो जाएगा 98 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:5:7। ये सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? क्या है क्वेश्चन? ए तथा बी की आयु का अनुपात हमें दिया है 3:5। यदि इनकी औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखो, अगर हम यहाँ पे रेशियो का योग करें डायरेक्ट तो कितना होगा? ये 5 3 8 हो जाएगा। और अगर दो व्यक्ति की आयु, औसत आयु अगर 24 है, इसका मतलब औसत में हम 2 का गुना करेंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? उनके दोनों की आयु बराबर बराबर। अगर 24 है एवरेज, तो टोटल योग कितना हो जाएगा दोनों की आयु का? 48। तो इसके बराबर रखेंगे हम 48। कितना गुना है ये? 6 गुना। 8 से डिवाइड करेंगे 48 को तो पता चल जाएगा कितना गुना है। अब हमें किसकी? बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है। तो इसमें हम 5 कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 का। तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30। मतलब बड़े व्यक्ति की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। अगर छोटे की पूछ ले तो यहाँ पे गुना कर देंगे हम कितने का? 6 का। 6 या 18। आप देख सकते हो दोनों की आयु को अगर हम योग करें तो वही 48 ईयर आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन दिए हैं और अच्छे लेवल तक के, मतलब जिस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे लेवल इसमें के क्वेश्चन डाले गए हैं। परंतु शुरुआत बिल्कुल आसान से है ताकि जिनको कुछ नहीं याद है इस चैप्टर में उनको भी समझ में आए। क्या दिया गया है? ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनकी औसत आयु 18 वर्ष है तो सबसे बड़े व्यक्ति तथा छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर कितना होगा? देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। देखो, यहाँ पे हमें तीनों की औसत आयु, अगर हम डायरेक्ट रेशियो में प्लस करें इनको तो कितना आएगा? 2:3:4 को अगर प्लस करते हैं 4 3 7 2 9 हो जाएगा। और औसत आयु अगर 3 की 18 है तो योग कितना होगा? 54 54। कितना गुना है इससे? ये 9 6 54, 6 गुना। अब हमें कौन कौन से व्यक्तियों की आयु का अंतर बताना है? सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है और ये छोटा है। इन दोनों की आयु का अंतर देखें तो 2 रेशियो में
तो 2 में कितने का गुना कर देंगे हम? 6 का। 6 दून 12, तो दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन हमें? एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष। क्या है? एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें यह दिया गया है जो पिता की उम्र है, फादर की एज, सन की एज से कितनी गुना है? 5 गुना। अगर ये जो पुत्र है वो अगर 1 वर्ष का है यूनिट में 1 यूनिट, तो ये है 5 यूनिट। ये वर्तमान का रेशियो दिया है हमें। और योग हमें कब का दिया है इनका? कितने वर्ष बाद का? 8 वर्ष बाद का। तो 8 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो योग कितना है? पिता और जो पुत्र है सन, उन दोनों की आयु का ये दिया गया है 64 वर्ष। ये 8 वर्ष बाद है। देखो रेशियो जहां पे है ना वो वहीं पे रहता है। आपको योग 8 वर्ष बाद का दिया है, तो यहां से वर्तमान में जाने के लिए 8 वर्ष आयु इसकी घटेगी और 8 ही इसकी घटेगी, तो कंप्लीट 16 इसमें से घटाना है हमें 64 में से। तो कितना हो जाएगा? 16 अगर यहां से हम घटा देते हैं तो 48। मतलब वर्तमान में दोनों की आयु का योग जो है वो 48 है। यहाँ पे अगर हम योग देखें रेशियो का तो कितना हो रहा है? ये आएगा 6, और 6 की वैल्यू हमें 48 दी है, मतलब 8 गुना है। 6 8 48। हमें किसकी वर्तमान आयु बतानी है? पिता की। तो इसके पिता के जो ये रेशियो है यहाँ पे 5, इसमें हम 8 का गुना कर देंगे। 8 5 40, मतलब जो पिताजी है उसके कितने के हो जाएंगे वर्तमान में? 40 वर्ष के। और अगर हम पुत्र की बात करें तो इसमें 1 में ही हम 8 का गुना करेंगे, तो वो वर्तमान में है 8 वर्ष का। तो इस टाइप से हमें ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें दिया गया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है वर्तमान में? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। कितने वर्ष बाद? फिर 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम क्या हो जाएगा? इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें तो ये कितने के बाद आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कितने? 4 वर्ष का अंतर। और यहाँ पे कितने का आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 5 यूनिट का अंतर। देखो अगर 5 वर्ष बाद का ये रेशियो हुआ है तो ये जो डिफरेंस आया है ये इक्वल आना था, परंतु ये डिफरेंस अलग आया है। इसका मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। और रेशियो बैलेंस कैसे करेंगे हम? इस अंतर को सेम कैसे बनाएंगे? कॉन्सेप्ट समझे आप। देखो जब भी ये अंतर इक्वल ना हो इस टाइप में, तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ का डिफरेंस देखेंगे। इसका अंतर कितना आ रहा है? 1, और इसका अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे 2। तो 2 का गुना ऊपर वाले रेशियो में करेंगे और 1 का गुना नीचे वाले रेशियो में करेंगे, तो ये अंतर इक्वल हो जाएगा। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 6, और 2 का इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और नीचे 1 का करेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब यहाँ पे अंतर देखें आप, 1 का आ रहा है और यहाँ पे भी कितने का आ रहा है? 1 का। और 1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है प्रश्न में? कितने वर्ष बाद का बोला है? 5 वर्ष बाद, मतलब 5 का वैल्यू है। 1 को अगर हम 5 को 1 से भाग दे तो कितना आएगा? 5 गुना। अब यहाँ पे हमसे किसकी आयु पूछी है? हमसे आयु पूछी है राम की वर्तमान है। तो राम का रेशियो ये पहले वाला है, इसमें हम 5 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का। तो राम कितने वर्ष का हो गया? 30 वर्ष का। ये हो गए रेशियो मेथड। इसको सीखना बहुत जरूरी है ना, बहुत काम की मेथड है। अब हम देखते हैं इसको x मान के भी कर सकते हैं।
अगर हमने इसकी राम की वर्तमान आयु 3x मान ली और श्याम की 4x मान ली, तो कितने वर्ष बाद का बोला है हमें? 5 वर्ष बाद का। तो देखो 3x, इसमें 5 प्लस करेंगे और इसमें भी कितना 4x प्लस 5 करेंगे और बराबर 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या हो जाता है? 7:9। इसको अगर हम सोल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि फिर हम यहाँ पे रख देंगे। 9 का गुना इधर करेंगे, 9 दिया 27x प्लस 9 5 45 बराबर में क्या हो जाएगा? 7 चुक 28x और ये कितना हो जाएगा? 7 5 35। अब देखो 28x से इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का x बचेगा और 45 उधर जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 10। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 10 रख दें तो कितना हो जाएगा? 10 दिया 30। तो राम हो जाएगा वर्तमान में कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो सोल्व। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन हमें? 10 वर्ष पहले एक 5 सदस्य परिवार वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल कर लिया जाए तो आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही बनी रहती है। तो उस बच्चे की आयु ज्ञात करो। 3 वर्ष पहले कितनी? 3 वर्ष पहले 5 सदस्य परिवार वाले परिवार की औसत आयु 17 थी। तो ध्यान से समझे, 3 वर्ष पहले है ना। अगर हम इसका गुना करते डायरेक्ट 5 सदस्य, 5 का अगर 5 की औसत आयु 17 है तो योग कितना होगा उनका? 17 5 85। पर ध्यान दें ये 3 वर्ष पहले का योग है। अगर वर्तमान के योग की बात करें तो पांचों में कितना? 3 प्लस होगा तो 15 प्लस होगा। तो वर्तमान में जो योग आ जाएगा इनका कितना आ जाएगा? वर्तमान में इनकी आयु का योग होगा 100 ईयर। ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला गया है कि उसमें एक बच्चे ने जन्म ले लिया 3 वर्ष बाद, तो उनकी आयु का औसत वही बना रहता है जो पहले था। तो अब कितने लोग हो गए हैं? ये हो गए हैं 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो कितना हो जाएगा? 17 6 102। तो बच्चे की आयु पूछी है हमसे, बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? ये 5 सदस्यों की आयु का योग है और ये 6 सदस्य जिसमें एक बच्चा शामिल है। इसमें से अगर 100 को हम घटा दे तो बच्चे की आयु हो जाएगी कितनी? 2 वर्ष। आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के हमने आज की क्लास में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।